हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स एंड नीट 2024 के लिए बेटा आप लोगों की आज से फिजिक्स की क्लासेस जो है वो शुरू हो रही हैं। फिजिक्स के मेन कंटेंट के ऊपर जाने से पहले बेटा हम यहाँ पे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जहाँ कहीं पर भी बेटा आपकी पूरी फिजिक्स में आपका बेसिक मैथमेटिक्स का यूज होगा तो वहां पर मैं एक्स्ट्रा आपकी क्लासेस वहां पे नहीं लूंगी। इट मीन्स मैं पहले ही आपके पास जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन है आपको उतना बेटा मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। एंड ये वीडियोस जो हैं बेटा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। जब बेटा आप रिवीजन करोगे तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं, जो जितना भी मैं यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मेक श्योर कि बाद में पीडीएफ मांगने से बेटर है या बाद में नोट्स मांगने से बेटर है, जितना भी कंटेंट इस वीडियो से बेटा आपको मिल रहा है आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब बेटा आप रिवीजन करते हो और लास्ट में जब आपके पास नोट्स नहीं होते हैं तो वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बेटर है कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत एक साल पहले ही शुरू की जाए। ठीक है, तो आज का बेटा हमारा यहाँ पे टॉपिक है दैट इज योर बेसिक मैथमेटिक्स नीट 2024 के लिए। और बेटा यहाँ पर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर देती हूँ दैट इज योर मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। और यहाँ पे बेटा ये बहुत बार यूज किए जाते हैं, इसलिए बेटा मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे पिक किया है। अब जब कभी भी बेटा हम मेंसुरेशन फॉर्मूलाज की बात करते हैं, सबसे पहले बेटा आपके पास क्या आता है? सर्कल। ठीक है, सर्कुलर मोशन आप जहाँ कहीं पर भी पढ़ोगे, कोई पाथ है जो कि बेटा सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट जो है बेटा सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है बेटा, जा रहा है, तो वहां पे बेटा आपको सर्कल जब कभी भी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आएगा, इट मीन्स वहां पर आपको सर्कमफेरेंस का पता होना चाहिए, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। एंड बेटा वहां पे आपको एक एरिया का नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, सर्कल, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा कोई सर्कल है, सर्कल का क्या रहता है, दिस इज योर रेडियस, एंड पूरा बेटा ये क्या रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका सेंटर है, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर। तो सर्कल के केस के लिए अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस की, ठीक है, वन बाय वन बेटा जितने भी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलाज बनेंगे हम उनको क्या करते जाएंगे, यहाँ पे नोट करते जाएंगे। सर्कमफ्रेंस बेटा कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है पूरा पाथ कवर करेंगे तो 2πr। और बेटा इसको अगर मैं लिखना चाहूँ डायमीटर की फॉर्म में तो ये कितना आएगा, दैट इज योर डी। तो ऑब्वियस सी बात है कि डी जो है किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज योर 2r। ठीक है, यहाँ से लेके आगे यहाँ तक r है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक भी बेटा r है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सर्कमफ्रेंस तो हो गया। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या पूछा जाता है, दैट इज योर एरिया। तो एरिया बेटा किसके इक्वल होता है, आपका पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और डायमीटर की फॉर्म में बेटा आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई डी का बेटा क्या यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट बेटा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज योर बेटा स्फीयर। ठीक है, अब स्फीयर को यहाँ पे कंसीडर करने का सबसे अच्छा यहाँ पे एग्जांपल जो बेटा मैं अर्थ यहाँ पे मान लेती हूँ। ठीक है, दिस इज योर अर्थ, और ऑब्वियस सी बात है कि आपकी अर्थ क्या है, पूरे तरीके से डेंस है। ठीक है, बीच में आपकी चट्टाने हैं, मिट्टी है, जितने भी आपके पास पता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो अर्थ है बेटा क्या है, काफी ज्यादा डेंस है। इसको बेटा मैंने क्या मान लिया, आपका स्फीयर मान लिया। और जब कभी भी बेटा हम स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या रहता है, सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, एंड सेकंड फॉर्मूला आपको इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सरफेस एरिया की यहाँ पे बात करूंगी, सरफेस एरिया। ठीक है, एंड सरफेस एरिया जो रहता है आपके स्फीयर के लिए दैट इज इक्विवेलेंट टू 4πr का स्क्वायर, एंड बेटा डायमीटर की फॉर्म में पाई डी का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा मैंने क्या बोला यहाँ पे वॉल्यूम। अगर ये बेटा आपने फॉर्मूले आपने 9th एंड 10th लेवल में भी पढ़े होंगे, 9th एंड 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन जब कभी भी आप किसी कोर्स की तैयारी करते हो तो बेटा आपको फॉर्मूले जो है अलग से नोट्स की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। वॉल्यूम बेटा कितना आएगा, दैट इज 4/3 पाई आर का बेटा क्यूब। ठीक है, अगर इसको बेटा मैं लिखना चाहूँ आपकी डायमीटर के टर्म में, दैट इज 1/6 पाई डी का बेटा क्यूब। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब स्फीयर की बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पे आपकी स्फेरिकल शेल को भी लूंगी एंड बेटा हॉलो स्फीयर को भी लूंगी। ठीक है, तो थर्ड बेटा यहाँ पे मैं फॉर्मूले की यहाँ पे बात करती हूँ, दैट इज योर स्फेरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल जो है बेटा यहाँ से आपके जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आप क्या बनाते हो वहां पे, स्फेरिकल शेल बनाते हो। ठीक है, स्फेरिकल शेल बना दिए कोई भी मटेरियल का यूज करके।
ठीक है। एंड बेटा उसको क्या कर देते हो आप, चार्ज कर देते हो। तो इट मीन्स आपको स्फेरिकल शेल का वहां पे क्या पता होना चाहिए, वहां पे सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं एंड द वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने क्या बताया स्फेरिकल शेल। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको किस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, कोई भी मटेरियल लिया आपने उसको क्या बना दिया, स्फेरिकल शेल बना दिया। ठीक है, और उसको बेटा क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मैंने यहाँ पे इसको स्फेरिकल शेल बनाया है, जिसको बेटा मैं क्या कर रही हूँ, चार्ज कर रही हूँ। तो इट मीन्स ये बेटा किससे बना है, किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी बेटा किसका काउंट होता है, इसी मटेरियल का काउंट होता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज योर सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, दैट इज योर बेटा सरफेस एरिया। अब देखो है तो ये स्फीयर ही, तो जो फॉर्मूला बेटा आपका स्फीयर के लिए आएगा उतना ही आपका इसके लिए आएगा, दैट इज योर 4 पाई आर का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा पाई डी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा, वॉल्यूम जो है, मैं इन्हें क्या बोला, वॉल्यूम बेटा किसका, स्फेरिकल शेल की बात हो रही है। स्फेरिकल शेल हम खुद बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, किसी न किसी मटेरियल का यूज करेंगे स्फेरिकल शेल बनाने के लिए। तो वॉल्यूम बेटा किसका, जिस जिस किसी भी मटेरियल का हमने बेटा यूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, पहले 4 पाई आर का स्क्वायर, और बेटा कितना हमने इसको बनाया है, तो इसको बेटा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आर एंड डी। आर एंड डी बेटा यहाँ पे क्या है, आर तो बेटा इतना तो आपको पता चल गया कि आर बेटा यहाँ पे क्या है, रेडियस है। डी बेटा यहाँ पे कितना आएगा, बेटा डायमीटर आया। तो बेटा ये दोनों क्वांटिटीज देखो आप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बेटा थिकनेस को। ठीक है, कि किसी मटेरियल को की आपने थिकनेस कितनी रखी है, उसमें बेटा आप सरफेस एरिया को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है किसके लिए, स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बना, मैं इसको लिख सकती हूँ 4 पाई आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बेटा थिकनेस। ठीक है, जिसको मैंने टी के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, टी बेटा किसके इक्वल है, आर इंटू डी के इक्वल है। अब बेटा मैंने क्या बोला, एक तो स्फेरिकल शेल हो, अब ये भी तो हो सकता है कि आपके पास जो स्फीयर हो वो होलो हो यानी खाली हो। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ जो फॉर्मूला बनेगा उसको मैं ले लेती हूँ एज अ होलो स्फीयर। ठीक है, अब देखो है तो ये स्फीयर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे होलो स्फीयर मतलब कुछ इस तरीके का। तो अभी से बात है कि इसका रेडियस r1 रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस बेटा क्या रहेगा, r2 रहेगा। r1 एंड r2 जो है बेटा वो रेडियाई हैं आपके इनर एंड आउटर इसके किसके, स्फीयर के। तो हॉलो स्फीयर में आपके पास सरफेस एरिया तो बेटा आपका है तो बेटा स्फीयर ही, यही सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा जब हम कभी भी बात करेंगे स्फेरिकल शेल सॉरी हॉलो स्फीयर के सरफेस एरिया की। लेकिन बेटा वॉल्यूम यहाँ पे हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हॉलो स्फीयर में आपका जो वॉल्यूम आता है, ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का आपके पास डायग्राम आपको देखने को मिलता है, तो होलो के लिए बेटा क्या बन जाता है आपका, मैं यहाँ पे सीधा वॉल्यूम के लिए लिखूंगी, क्योंकि बेटा आपको पता है सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको बता ही दिया सेम ही रहेगा। ये क्या जाएगा बेटा, डिफरेंस। डिफरेंस बेटा किसका, 4/3 पाई r2 का बेटा क्यू माइनस 4/3 पाई r1 का क्यू। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, और बेटा आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। इट मींस यहाँ से आपको इतना तो पता चल रहा है कि वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं क्या रह रहा है, यहाँ पे इक्वल ही रह रहा है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फिफ्थ फॉर्मूले की, दैट इज योर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर को बेटा अगर मैं ड्रॉ करूं तो बेटा ये कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा ये क्या रहेगा, इसका रेडियस रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी उसको बेटा मैंने क्या मान लिया, आपका h मान लिया। ठीक है, तो आप इसको बेटा इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों जगह बात एक ही है, ये रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है, एंड ये बेटा क्या है, इसकी आपकी हाइट है। और जब कभी बेटा हम सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर में बेटा क्या आता है, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया आता है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो कि बेटा किसके इक्वल रहेगा आपके पास, दैट इज 0। अब देखो दो फेस है तो बेटा 2 पाई, अब ऑब्वियस सी बात है पाई पूरा का पूरा ही काउंट होगा, तो 2 पाई और क्या है बेटा आर, और साथ में बेटा क्या रहेगी इसकी, दैट इज योर हाइट। ये बेटा बना आपके पास लेटरल सरफेस एरिया किसके लिए, सिलेंडर के लिए। अब यहाँ पे मुझे इतना तो पता लग गया कि मैं टोटल एरिया की बेटा यहाँ पे बात करूं, ठीक है, ये तो लेटरल सरफेस एरिया था। अगर पूरे के पूरे सिलेंडर का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है एक आपका क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसको मैं लेटरल एरिया ही बोल रही हूँ, प्लस बेटा क्या आपके पास 2 पाई
आर का स्क्वायर। 2 पाई आर का स्क्वायर इट मीन्स ये जो आपके पास यहाँ पे फैक्टर दिया गया है, दो जो आपके पास सरफेस आपको देखने को मिल रहा है, एक इसका बेटा क्या बनेगा पाई आर का स्क्वायर, इसका भी क्या बनेगा पाई आर का स्क्वायर, दोनों को बेटा प्लस कर दो कितना आ गया 2 पाई आर का स्क्वायर। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या मिला दैट इज योर 2 पाई आर एच प्लस बेटा 2 पाई आर का स्क्वायर। दोनों में बेटा कॉमन क्या है, कॉमन ले लो दैट इज योर 2 पाई आर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास दैट इज योर एच प्लस आर। तो बेटा ये क्या है टोटल आपके पास एरिया है किसके लिए सिलेंडर के लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करती हूँ। ठीक है, वॉल्यूम भी तो रहेगा, ऑब्वियस बात है कि सिलेंडर है तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम तो रहेगा। ठीक है, खाली तो हमने इसको माना नहीं है। तो वॉल्यूम बेटा क्या रहेगा इसके लिए वॉल्यूम v विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या पाई आर स्क्वायर इंटू बेटा क्या h। ये है आपके पास वॉल्यूम किसके लिए बेटा इस सिलेंडर के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे बेटा मैं बात करना चाहूंगी आपके कोन की। नेक्स्ट जो मेंसुरेशन फॉर्मूला जो कि आपका बहुत बार यूज होगा दैट इज योर बेटा कोन। कोन क्या है बेटा कुछ इस तरीके की फिगर है इस तरीके का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो क्या बना बेटा रेडियस बना, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको बेटा मैंने क्या मान लिया दैट इज योर हाइट। कोन की बात हो रही है तो कोन के केस में भी बेटा आपके पास लेटरल सरफेस एरिया जरूर आता है, एंड बेटा यहाँ पे टोटल एरिया एंड बेटा वॉल्यूम, तीन कंपोनेंट आपको बेटा यहाँ पे याद होने चाहिए। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे बात करूंगी आपकी लेटरल सरफेस एरिया की। किस केस के लिए कर रहे हैं बेटा हम कोन के लिए कर रहे हैं। मेक श्योर कि बेटा जब आप इस वीडियो को देखो तो आप प्लीज इन सारे जो भी पॉइंट्स हैं इनको नोट करते चलो। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये। अब कोन जो है आपको पता है मैंने सबसे पहले क्या बोला दैट इज योर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया बेटा कोन के लिए क्या होता है ठीक है पाई आर अंडर रूट बेटा क्या क्या बना आपके पास एक तो बेटा आपके पास ये है दैट इज योर आर का स्क्वायर प्लस बेटा दूसरी डिस्टेंस क्या है आपके पास आपका एच हाइट एंड बेटा यहाँ पे रेडियस ही तो है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एच यहाँ पे क्या हम काउंट कर रहे हैं हाइट को। ठीक है, अब टोटल एरिया की यहाँ पे बात कर लेते हैं दैट इज योर टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया बेटा किसके इक्वल आएगा ऑब्वियस सी बात है कि जितना आपने क्या निकाला है लेटरल सरफेस एरिया निकाला है उसको बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ जो भी बेटा इसका क्या है रेडियस है। तो मेरे पास क्या बना ये पाई आर और बेटा आपके पास क्या है ये बेटा इसके लिए कितना आएगा दैट इज योर पाई आर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर क्योंकि बेटा यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है इस सर्कुलर पाथ को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना मेरे पास दैट इज पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बेटा दूसरे का आपके पास इस फेस के लिए बेटा आपके पास एरिया कितना है दैट इज पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन क्या है पाई आर को मैंने बेटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ पे क्या बना एक आर। तो ये बेटा क्या है टोटल एरिया है किसके लिए कोन के लिए। नेक्स्ट हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की दैट इज योर बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा क्या आता है कोन के लिए 1/3 क्योंकि बेटा इसकी एक साइड ये है एक ये है ठीक है एंड ये एक ये तो बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू बेटा आपके पास एच। यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इसको क्यूब लिख के चले आते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं एलिप्स की। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या है एलिप्स। ठीक है, एलिप्स बेटा ये ग्रेविटेशनल चैप्टर में बहुत बार यूज होगा। ठीक है, एलिप्स बेटा क्या है आपके पास कुछ इस तरीके की फिगर रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कभी भी एलिप्स की बात करते हैं एक बेटा आपके पास कौन सी लाइन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा क्या है सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ से लेके यहाँ तक जो छोटी वाली डिस्टेंस है उसको बेटा हम क्या बोल देते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो एलिप्स के केस के लिए बेटा सबसे पहले मुझे क्या चाहिए ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े सर्कुलर आपकी फिगर की तरह आपको नजर आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे दैट इज योर सर्कमफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर्कमफेरेंस। Let me just wait for a second beta just wait for a second। सर्कल सॉरी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज योर सर्कमफेरेंस। ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। सर्कमफेरेंस बेटा कितनी आती है जब हम बात करते हैं आपके एलिप्स की दैट इज बेटा 2 पाई। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी तो बेटा आपके पास एंगल कितना बनेगा पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 360 बनेगा 2 पाई। और बेटा आपके पास एक्सिस कौन कौन सी है मींस आपके पास
डिस्टेंसेस कौन कौन सी, एक तो बेटा सेमी मेजर एक्सिस है, एक सेमी माइनर एक्सिस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इनका बेटा क्या एवरेज ले लो, तो ये क्या बन जाती है, सर्कमफ्रेंस बन जाती है, किसके लिए, एलिप्स के लिए। अब यहाँ पे बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं, एरिया भी तो रहेगा इस क्वांटिटी का कुछ, तो एरिया बेटा किसके इक्वल होता है, देयर इज पाई, और बेटा सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस का बेटा क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है बेटा, सेमी मेजर एक्सिस है, जिसको मैं मेजर ही लिख रही हूँ, बेटा ये क्या है आपका, सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एलिप्स के लिए। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, दैट इज योर पैरेललोग्राम। जब हम वेक्टर की फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे बेटा ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम जो है बेटा आपके पास इस तरीके का रहता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक। ठीक है, पैरेललोग्राम बेटा मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस वेक्टर को, इसको बेटा वेक्टर की फॉर्म में ही हम इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये एंगल जो है इसके बीच में मैंने थीटा मान लिया, ये वाली साइड मैंने ए मान लिया, यानी ये ए वेक्टर है और बेटा ये बी वेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो बेटा ये मेरे पास क्या बन गई, हाइट बन गई। और कोई भी वेक्टर जो रहता है आपका, ठीक है, तो इस वाले वेक्टर की बेटा आप डायरेक्शन तो शो कर नहीं सकते कि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है या वाई एक्सिस में जा रहा है। तो आपने ये देखना है कि ये क्या वेक्टर जो है किसी लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो इसी कंपोनेंट को बेटा हम क्या बोल देते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि ए कॉस थीटा एंगल से दिया जाता है। एंड इसका बेटा वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ बनेगा, कुछ इस तरीके से, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ए साइन ऑफ थीटा। अब देखो ये वाली लाइन और ये बेटा आपके पास हाइट एक ही लाइन को क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो इट मीन्स ए साइन ऑफ थीटा बेटा किसकी इक्वल आ रहा है, यहाँ पे आपकी हाइट के इक्वल। तो पैरेललोग्राम से मुझे यहाँ पे सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली कि मुझे यहाँ पे एरिया अगर निकालना है, ठीक है, एरिया अगर मुझे यहाँ पे निकालना है, जो कि बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। अब बेस देखो आपके पास क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, ये है, दैट इज योर, ठीक है, तो मीन्स हाइट। अब हाइट जो है, बेस बेटा आपके पास क्या है, दैट इज योर बी, तो बी को बेटा मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अब एच बेटा किसके प्रोपोर्शन लेकर आगे हैं हम, ए साइन ऑफ थीटा के, तो ए साइन ऑफ थीटा जिसको मैं सिंप्लीफाई करके ए बी साइन ऑफ थीटा भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एरिया। ठीक है, और यहाँ पे पैरेललोग्राम में बेटा आपका एरिया ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेपजॉइड की। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने 9th एंड 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे आपके कोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज योर नीट, तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास क्या है, ये ट्रेपजॉइड है, ट्रेपजॉइड। अब ट्रेपजॉइड की जो फिगर है बेटा कुछ इस तरीके से रहती है। ठीक है, जिसमें पैरेलल साइड्स क्या रहती हैं आपके पास, आमने सामने की जो लाइंस है, इट मींस इसकी डिस्टेंस मैंने ए मानी है और इसकी डिस्टेंस बेटा मैंने क्या मानी है, बी मानी है। इट मींस ए एंड बी क्या है, पैरेलल है। इट मींस इसकी क्या रहेगी, कोई ना कोई हाइट भी रहेगी, एच मैंने यहाँ पे क्या मान ली, हाइट मान ली। तो एरिया बेटा यहाँ पे मैं किस तरीके से निकालूंगी, ट्रेपजॉइड के केस में एरिया बेटा किसके इक्वल आता है, दैट इज योर बेटा एच बाई 2, और जो भी आपके पास पैरेलल लाइंस हैं उनका बेटा एवरेज ले लो। ठीक है, एक ही बात है, दोनों पैरेलल लाइंस का एवरेज लो और मल्टीप्लाई कर दो बेटा किसके साथ, हाइट के साथ। तो ये क्या शो करता है, ट्रेपजॉइड की एरिया को यहाँ पे शो करता है। एच बेटा यहाँ पे हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की यहाँ पे बात करते हैं, जो कि बेटा क्या है, ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का बेटा एक ही फॉर्मूला आपने याद नहीं रखना है, ट्राइंगल जितने भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपके पास, ठीक है, उसको बेटा हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ट्राइंगल जो है, मैं कुछ इस तरीके की फिगर यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, अब तीनों साइड से बेटा मैं डिफरेंट लूंगी। ठीक है, ये साइड बेटा ए है, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। यहाँ पे बेटा एंगल मैंने मान लिया, यहाँ पर बना एंगल, दैट इज योर गामा। यहाँ पे बेटा मैंने अल्फा माना और यहाँ पे बेटा मैंने बीटा मान लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंपोनेंट बेटा क्या बना, आपके पास हाइट बना। अब आप खुद देखो कि ये जो कंपोनेंट है ये बेटा वेक्टर को ही शो कर रहा है। ठीक है, और वेक्टर को शो कर रहा है, इट मीन्स मैं इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकती कौन सी डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो इट मीन्स मैंने क्या बोला, जिस लाइन के साथ कोई भी वेक्टर जो है, ये वेक्टर बेटा इस लाइन के साथ बेटा क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है गामा। तो इट मीन्स ये वाला कंपोनेंट बेटा क्या बन जाएगा, दैट इज योर किस, क्या है ये, बी कॉस और बेटा क्या, गामा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट बेटा कहाँ जाएगा, यहाँ पे, जो कि किसके इक्वल आएगा, आपका बी
साइन ऑफ बेटा क्या, गामा, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल कौन सा माना है, गामा माना है। ठीक है, तो ये तो बेटा सिंपल सा हुआ, मैंने आपको एंगल के टर्म में भी यहाँ पे बता दिया। तो इट मीन्स ट्राइंगल का बेटा एरिया, सबसे पहले बेटा आपको इतना तो पता है जो कि किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू बेटा हाइट। ये तो जनरल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला बेटा आपको एंगल के केस में पूछा जाए तो हाफ, ठीक है, हाफ तो बेटा ऐसे ही रहा ये। ठीक है, अब बेस जो है, बेस तो बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पे आप खुद देखो ए है यहाँ पे बेस। ठीक है, एंड बेटा हाइट, हाइट बेटा किसके साथ, यहाँ पे ये जो हाइट है, क्या ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बेटा इक्वल ही नहीं है, ये कंपोनेंट इसको क्या कर रहा है बेटा, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आमने सामने है। तो इट मीन्स ए बी साइन ऑफ क्या बन गया यहाँ पे, गामा। जब हम बात करते हैं बेटा एंगल की फॉर्म में, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट बेटा यहाँ पे और क्या फॉर्मूला यूज होता है जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, एक हीरोइन फॉर्मूला होता है जिसको हीरो फॉर्मूला भी बोलते हैं हम, दैट इज योर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी क्या है बेटा, यहाँ पे साइड्स हैं किसकी, ट्राइंगल की। तो इट मीन्स मेरे को यहाँ पे एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। एस की वैल्यू बेटा क्या है, हाफ, जितनी भी साइड्स हैं उनको बेटा क्या कर लो, एवरेज निकाल लो। ठीक है, तो ये बेटा ट्राइंगल की ये तीनों जो आपको एरिया है, इस तरीके से बेटा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंटेनर की। तो ये बेटा यहाँ पे आपकी जितने भी फ्लूइड्स मैकेनिक्स है वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लूइड्स मैकेनिक्स हो गया, ये यंग मॉडलिस्ट, ठीक है, वहाँ पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे आपके पास फिगर कैसी है, रेक्टेंगुलर कंटेनर है। रेक्टेंगुलर कंटेनर बेटा कैसे, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से मैं बना लेती हूँ इसको। तो बेटा ये क्या रेक्टेंगुलर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी बेटा क्या है, कोई ना कोई लेंथ है, कोई ना कोई बेटा यहाँ पे ब्रेड्थ है, एंड कोई ना कोई बेटा यहाँ पे हाइट है। इतना आपको पता लग गया। तो इट मीन्स मेरे को यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ पे नजर आएगा, बेटा आप खुद इस फिगर को देखो, मुझे यहाँ पे किस टाइप का एरिया नजर आएगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ सबसे पहले, दैट इज योर लेटरल एरिया की बात करूंगी मैं। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा जो लेंथ यहाँ पे है वही सामने वाली लेंथ है, यानी लेंथ बेटा क्या है, 2 है। ब्रेड्थ बेटा जो यहाँ पे है उतनी ही ब्रेड्थ बेटा यहाँ पे है। जितनी हाइट बेटा यहाँ पे देखने को मिल रही है तो उतनी दूसरे वाले फेस में भी मुझे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस बेटा क्या, हाइट इंटू बेटा क्या, आपके पास यहाँ पे लेंथ आ गया। तो इट मीन्स नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम भी रहेगा कोई ना कोई। ठीक है, तो वॉल्यूम बेटा क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू बेटा क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है कुछ और भी फॉर्मूले हैं बेटा जो हमें बेटा यहाँ पे याद होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी 12वें फॉर्मूले की, बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, 12th फॉर्मूला जो है उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, जब कभी भी बेटा हम इसी के क्वेश्चंस को निकालें तो यहाँ पे बेटा इस वाली फिगर को देखो, यहाँ से बेटा क्या क्या बन सकता है आपके पास, स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है। तो नेक्स्ट बेटा हम इसको एरिया ऑफ स्क्वायर की बेटा बात करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेट मी करेक्ट दिस। अब देखो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्क्वायर बोला। ठीक है, स्क्वायर। अब स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है कि बेटा क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर की साइड बेटा आपको पता है चारों साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसके एरिया की बात करूं तो एरिया बेटा क्या आएगा, यहाँ पे जो भी साइड्स हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, यानी ए का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आपका रेक्टेंगल को यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल। नेक्स्ट 13th फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज बेटा क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अब ऑब्वियस सी बात है कि रेक्टेंगल है तो आमने सामने की जो भी आपकी साइड्स हैं वो क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। ठीक है, तो अगर ये बेटा इसको मैंने लेंथ मान लिया है तो बेटा ये क्या है आपके पास, ब्रेड्थ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल के लिए एरिया निकालना चाहूँ तो ये तो बहुत सिंपल है, लेंथ इंटू बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्रेड्थ बन जाएगा। और 14th फॉर्मूला यहाँ पे देखो, 14th फॉर्मूला बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर मैं क्यूब की बात करती हूँ, यहाँ पे क्यूब बेटा सबसे पहले आप देखो, क्यूब की चारों साइड्स जो है ये इस तरीके बड़ा क्यूब होता है। ठीक है, अब इसकी सारी साइड्स बेटा क्या रहती हैं,
इक्वल रहती हैं। तो ऑब्वियस बात है क्यूब में बेटा कितने फेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये बेटा एक ऊपर वाला और एक क्या बेटा नीचे वाला। तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं आपकी, किसकी बेटा यहाँ पे बात हो रही है, क्यूब की। ठीक है, क्यूब की बात हो रही है। एंड क्यूब का सरफेस एरिया जो रहता है, सरफेस एरिया जो कि बेटा किसके इक्वल है, कितनी साइड्स हैं बेटा इसकी, 6 हैं। अगर इसकी सारी साइड्स बेटा मैंने ए मानी है, क्योंकि सारी साइड्स बेटा क्यूब की इक्वल ही रहती हैं, तो बेटा क्या बनेगा, ये ए का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्यूब से यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अब क्यूबॉइड में जो है सारी की सारी जो आपकी साइड्स रहती हैं बेटा वो आपके पास बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये मानूं ये बेटा क्यूबॉइड है कोई, ठीक है, तो इसकी सारी की सारी साइड बेटा क्या रहेंगी, इक्वल नहीं रहेगी। ये बेटा इसकी लेंथ रहेगी, लेंथ अलग डायमेंशन की रहेगी, ब्रेड्थ के डायमेंशन भी अलग रहेंगे, एंड बेटा हाइट के भी अलग डायमेंशन रहेंगे। तो अगर मैं क्यूबॉइड की सरफेस एरिया की यहाँ पे बात करूं, क्यूबॉइड का बेटा सरफेस एरिया, अगर आपको पिछले वाला फॉर्मूला अगर याद है जब हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर जो कंटेनर पड़ा था, इसके लिए बेटा क्या, जो साइड बेटा यहाँ की ये लेंथ है उतनी साइड बेटा इसकी लेंथ रहेगी, यानी 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस बेटा क्या, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस बेटा हाइट इंटू बेटा क्या, लेंथ। तो बेटा आपके पास ये आ गया सरफेस एरिया किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। ठीक है, अगर बेटा मैं क्यूब जो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर क्यूब का बेटा मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम आपको बताना भूल गई। सारी साइड्स बेटा क्या है, इक्वल हैं, तो इसका बेटा वॉल्यूम क्या आएगा, दैट इज योर ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने सारे के सारे फॉर्मूला बेटा यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, वॉल्यूम, स्फीयर, सिलेंडर का बेटा सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी बेटा उसमें हम बेसिक अलजेब्रा पढ़ेंगे, जहाँ पे एपी सीरीज, जीपी सीरीज, जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं पूरी एंटायर फिजिक्स में से, उनको बेटा हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लिए बेटा हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। ठीक है, उतना ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बेटा आपके लिए बेनिफिशियल है, फालतू की यहाँ पे बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में बेसिक अलजेब्रा की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।